ह्रीं कुबेराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता, माता लक्ष्मी और गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके समस्त परिवार पर बरसती रहे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो धनतेरस का पर्व है 22 अक्टूबर को भी है, 23 अक्टूबर को भी है, क्योंकि 22 अक्टूबर को शाम को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि शाम को 6:02 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 23 अक्टूबर की शाम को 6:03 पर। तो इस वजह से इस बार जो धनतेरस होगी वो 2 दिन की होगी, क्योंकि बहुत से लोग सूर्योदयकालीन तिथि में धनतेरस का पर्व मनाते हैं और कई लोग शाम के समय, जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी, तो उसी समय पूजा करेंगे। खरीदारी के लिए भी शाम को शुभ मुहूर्त आपको बताया हुआ है। शाम को 6:02 से, मतलब आज 22 अक्टूबर है, तो 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 से 23 अक्टूबर की शाम को 6:03 तक धनतेरस की खरीदारी के शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में आप खरीदारी कर सकते हैं। 23 अक्टूबर को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, तो आप किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन राहु काल का ध्यान रखिए, राहु काल में खरीदारी नहीं कर सकते हैं। और 23 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा शाम 4:26 से 5:51 तक, मतलब 4:30 बजे से 6 बजे तक का जो समय है उसे आप राहु काल मानकर उस समय को त्याग कीजिए। उस समय ना तो आप खरीदारी करेंगे और ना ही आप धनतेरस की पूजा करेंगे। और आज के दिन हमें कौन सी खरीदारी करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, इसके बारे में पहले ही मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। शुभ मुहूर्त की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप उसे जरूर देख लीजिए। और बात करेंगे झाड़ू के बारे में और नमक के बारे में। धनतेरस के दिन नमक और झाड़ू की खरीदारी की जाती है और भी बहुत सी वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, लेकिन झाड़ू और नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और लगभग प्रत्येक व्यक्ति झाड़ू और नमक तो जरूर खरीदते हैं। लेकिन क्या झाड़ू और नमक का सही प्रयोग किए बिना उसका फल हमें प्राप्त होगा, उसका लाभ हमें प्राप्त होगा? तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं, नमक खरीद रहे हैं, तो उसका प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है। झाड़ू खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी संख्या में आपको झाड़ू खरीदना है, घर में लाकर झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, किस प्रकार से उसकी पूजा करनी चाहिए और कब झाड़ू लगाना चाहिए, पुराना झाड़ू कब निकालना चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसी प्रकार से नमक आपको कितना खरीदना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए नमक का, जिससे कि घर से दरिद्रता जाए और माँ लक्ष्मी का आगमन हो। तो आज की वीडियो में झाड़ू और नमक से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि झाड़ू कब खरीदें। देखिए, जब शुभ मुहूर्त होता है खरीदारी का, उसी समय झाड़ू खरीदा जाता है। तो झाड़ू आप कल खरीदिए, क्योंकि कल दिन में सूर्योदयकालीन त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी और आज तो जैसे कि शाम को 6:02 के बाद त्रयोदशी तिथि आएगी, तो फिर संध्या काल के बाद झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। तो आप कल झाड़ू खरीदेंगे, दिन में झाड़ू खरीदेंगे, किसी भी समय झाड़ू खरीद सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, शुभ योग है खरीदारी का। लेकिन शाम को 4:30 से 6 बजे तक आप झाड़ू नहीं खरीदेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय राहु काल रहेगा। तो इस समय में आप कोई भी खरीदारी नहीं करेंगे, ना तो झाड़ू खरीदेंगे, ना नमक खरीदेंगे, ना ही धनिया खरीदा जाएगा और ना ही आप कोई भी धनतेरस से संबंधित खरीदारी करेंगे। मतलब शुभ चीजों की खरीदारी आप राहु काल में नहीं करेंगे। बाकी पूरे दिन में 23 अक्टूबर को आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। और बात करें कि झाड़ू कितनी संख्या में खरीदना चाहिए और कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, तो देखिए, सींग वाली झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, मतलब जो तीली वाली झाड़ू होती है उसे जरूर खरीदना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो फूल झाड़ू भी खरीद सकते हैं। प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। अब कितनी संख्या में खरीदनी चाहिए ये आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है, आपको कितनी संख्या में झाड़ू की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप एक झाड़ू खरीदते हैं तो सींग वाली एक झाड़ू ले लीजिए। आप 2 भी खरीद सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बढ़ती संख्या में, मतलब विषम की संख्या में झाड़ू खरीदना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप 1, 3, 5 की संख्या में भी झाड़ू खरीद सकते हैं। और धनतेरस के दिन झाड़ू का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। किसी ऐसे घर में जहां पर ऐसी व्यवस्था ना हो, उनके घर में झाड़ू खरीदने की व्यवस्था ना हो, बहुत गरीब लोग हो, तो ऐसे घर में अगर आप झाड़ू देते हैं तो इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। क्योंकि देखिए, झाड़ू को लक्ष्मी का कारक माना गया है। घर में सफाई होती है तो माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। इसलिए आज के दिन किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके घर में बिल्कुल भी झाड़ू खरीदने की व्यवस्था ना हो, बहुत गरीब लोग हैं, तो उनके घर में आपको झाड़ू देना चाहिए।
या फिर आप किसी मंदिर में झाड़ू दान कीजिए। तो मंदिर में अगर आप झाड़ू दान करते हैं तो आप जैसे धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाइए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब इस समय में जबकि कोई आपको देखे नहीं, टोके नहीं, ऐसे समय में आपको जाकर झाड़ू मंदिर में रख कर आना है। और अगर संभव हो तो थोड़ा सा समय दीजिए, मंदिर में थोड़ी सी साफ सफाई कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए। इससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है। कार्तिक मास में वैसे भी मंदिर की साफ सफाई करने का बहुत अधिक पुण्य फल बताया गया है। तो अगर आप चाहें तो मंदिर की साफ सफाई उसी झाड़ू से कर दीजिए और फिर वहीं पर झाड़ू रखकर आ जाइए। लेकिन अगर आप साफ सफाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप रख कर आ जाइए, तो इतने मात्र से भी मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज के दिन झाड़ू का दान जरूर करना चाहिए अगर आप बहुत आर्थिक रूप से परेशान हैं तो। और अब बात करें कि झाड़ू जो हम खरीद कर लाते हैं उसका क्या करना चाहिए। देखिए, जब आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं, कोई भी वस्तु जो आज आप खरीदेंगे, शुभ वस्तु जो आज आप खरीद रहे हैं, हर वस्तु को आप मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर खरीदेंगे। तो जब आप झाड़ू घर में लेकर आए, आपके मन में ऐसी ही भावना होनी चाहिए कि आप मां लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं और आज से मां लक्ष्मी का वास आपके घर में सर्वदा के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से मन में भावना करते हुए झाड़ू लेकर आएंगे। घर में आप जहां पर आपका मंदिर है, पूजा स्थल है, वहीं पर आपको झाड़ू रखना है, थोड़ी दूरी पर, मतलब मंदिर में नहीं रखना है, मंदिर के पास ही रख दीजिए और उसके बाद उसकी पूजा कर लीजिए। जैसे कि आप थोड़ा सा हल्दी कुमकुम अर्पित कर दीजिए, एक लाल रंग का धागा जैसे कलावा बांध दीजिए। और जब आप धनतेरस की पूजा करेंगे, धूप दीप अर्पित करेंगे मंदिर में, तो झाड़ू में भी धूप दीप दिखा दीजिए। उसके बाद झाड़ू वहीं रहेगा। इसका प्रयोग हम दीपावली के दिन से करेंगे। और दिवाली के दिन किसी भी समय आप मंदिर में इस झाड़ू से झाड़ू थोड़ा सा लगा दीजिए। उसके बाद ये झाड़ू आप बाकी पूरे घर में प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम पूरे घर में कोई भी झाड़ू प्रयोग करते हैं तो दोबारा उस झाड़ू को मंदिर में लेकर नहीं जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो नई झाड़ू जब आप लेकर आ रहे हैं, पहले मंदिर में लगा दीजिए, उसके बाद आप पूरे घर में प्रयोग कीजिए। मंदिर के लिए झाड़ू आप हमेशा अलग रखिए। मंदिर वाले झाड़ू का प्रयोग आप अपने पूरे घर में नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और झाड़ू हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। झाड़ू इस प्रकार से रखें कि किसी को भी दिखाई न दे, क्योंकि देखिए, झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जिस प्रकार से आप अपनी धन संपत्ति छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप झाड़ू सामने रखते हैं, आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को आपका झाड़ू दिखाई देता है, तो आपके घर में कलह क्लेश बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि झाड़ू पर किसी की भी नजर न पड़े। तो झाड़ू ऐसी जगह रखिए जहां पर परिवार के सदस्यों को भी झाड़ू बार बार ना दिखाई दे, बार बार नजर न पड़े किसी की। इसके लिए आप चाहें तो उसे कपड़े से ढक दीजिए। और अब बात करें कि झाड़ू किस दिन घर से बाहर निकालना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि के दिन, शनिवार के दिन आप झाड़ू घर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि, जैसे कि अब दीपावली है, तो नई झाड़ू का आप प्रयोग करेंगे दिवाली से। और पुरानी झाड़ू आप दिवाली की रात्रि में, जैसे कि दिवाली की पूजा हो जाती है, उसके बाद जो रात्रि का समय होता है, अर्धरात्रि के बाद दरिद्रा भगाई जाती है। लगभग सभी जगह सनातन धर्म में ये नियम है कि दरिद्रता घर से बाहर निकाली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी के साथ दरिद्रता का भी प्रवेश घर में हो जाता है। तो ऐसे में रात्रि में जब लक्ष्मी पूजा हो जाती है, तो उसके बाद सुबह के समय, अर्धरात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त में पूरे घर में झाड़ू लगाकर और सूप बजाकर घर से दरिद्रता को निकाला जाता है। तो जिस झाड़ू से और जिस सूप से हम दरिद्रता को भगाते हैं, वो सूप और वो झाड़ू बिल्कुल भी घर के अंदर लेकर नहीं आते हैं। और उस समय पुराना सूप और पुराना झाड़ू ही प्रयोग किया जाता है। और दरिद्रा देवी को भगाने के बाद वो झाड़ू और वो सूप घर में वापस नहीं लाना चाहिए, वहीं से उसे कूड़े में डाल दिया जाता है या बाहर रख दीजिए। बाहर डस्टबिन हो तो डस्टबिन में डाल दीजिए या बाहर रख दीजिए। जब कूड़े वाला आएगा तो आप उसे दे देंगे। तो उसी समय आप झाड़ू निकाल दीजिए, पुराने झाड़ू से ही लगाकर, और उसी झाड़ू को आप उसी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। और दीपावली से नए झाड़ू का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है झाड़ू से संबंधित जानकारी। और अब बात करें नमक के बारे में, तो आज के दिन नमक खरीदना शुभ माना जाता है। कितनी संख्या में, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब कम से कम 1 पैकेट तो जरूर लीजिए। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 पैकेट 5 पैकेट भी ले सकते हैं। और इसी नमक का प्रयोग आप धनतेरस से दिवाली तक पोछा लगाने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम पोछा लगाते हैं तो नमक कितना होना चाहिए उसमें, बहुत थोड़ा सा, मतलब चुटकी भर नमक होना चाहिए आपके पोछे के पानी में। बहुत सारा नमक नहीं डालना चाहिए। नमक वैसे भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, इससे दोष लगता है। लेकिन थोड़ा सा आप शगुन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा पानी में डालकर सबसे पहले मंदिर में पोछा लगा दीजिए और उसके बाद उसी नमक का पोछा आप अपने पूरे घर में लगा सकते हैं। और उसके बाद बाकी नमक का प्रयोग आप अपने खाने में करेंगे। लेकिन आज के दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। नमक खरीद कर घर में लेकर आइए, दान बिल्कुल भी मत कीजिए। और आज के दिन, मतलब धनतेरस के दिन, चीनी जरूर खरीदनी चाहिए। देखिए, चीनी को शुक्र का कारक माना गया है। लक्ष्मी को भी मीठी चीजें बहुत पसंद है। तो आज के दिन आप मिठाई तो खरीदेंगे ही, इसके अलावा
आज आपको चीनी जरूर खरीदना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे थोड़ा सा ही सही, चाहे 1 किलो, 1.25 किलो आप चीनी खरीद कर घर लाएं और उस चीनी से सबसे पहले माँ लक्ष्मी के लिए भोग के लिए कोई प्रसाद बनाना चाहिए। आप चाहे तो खीर बना सकते हैं, चाहे तो हलवा बना सकते हैं, या फिर सिर्फ शक्कर ही किसी कटोरी में रखकर, चांदी की कटोरी में या पीतल की कटोरी में रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और फिर बाकी की चीनी में मिलाकर इस चीनी का प्रयोग आप अपने घर में, परिवार में कीजिए। बहुत इससे शुभ फल प्राप्त होता है। परिवार के सभी सदस्यों में मिठास बनी रहती है, रिश्ते मधुर होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं और जीवन में आपके कार्यों में सफलता भी मिलती है। माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है क्योंकि शुक्र धन के कारक होते हैं, विलासिता के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं और आज जितना आप शुक्र से संबंधित चीजें अपने घर में लेकर आते हैं उतनी अधिक आपको शुक्र देव की कृपा मिलती है। घर में लक्ष्मी और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनिये से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि आज के दिन हमें धनिया कैसा खरीदना चाहिए, किस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए जिससे कि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो और संचित हो धन, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए धनिये से। धनिये जो पिछली साल के आपके पास पड़े हुए हैं उनका क्या करेंगे, इस साल जो आप धनिया बोएंगे, मिट्टी में डालते हैं और वो उग जाते हैं, तो उगे हुए धनियों का क्या करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको चैनल पर वीडियो अपलोड है, मिल जाएगी, जरूर देख लीजिए। और आने वाली वीडियो में आपको धनतेरस की पूजन विधि, दिवाली की पूजा विधि, धनवर्षा पोटली में कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, धनवर्षा पोटली किस प्रकार से बनानी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।